के अपने चैनल क्लास करो में आपका स्वागत है। एक माह पूर्व एक वीडियो बनाए थे जिसका कि लोगों ने काफ़ी स्वागत किया। उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया गया था और इस वीडियो में कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकाले जाएंगे। आप लोग कलम और कॉपी खोल कर तैयार रखें, क्योंकि गणित सीखने की वस्तु है और सीखने के लिए आपको कलम से कॉपी पर लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अनुपात, अंग्रेजी में इसे कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। पिछले वीडियो में आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानकारी हासिल की थी। इसका एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें C 90 डिग्री है और एंगल B थीटा मान लेते हैं। फिर इस प्रकार जो थीटा एंगल है उसके सामने की जो साइड होगी, जो भुजा होगी, उसे परपेंडिकुलर B कहेंगे। 90 के सामने की जो भुजा है, सबसे लंबी भुजा जो है, उसे हम लोग H कहेंगे, हाइपोटेनस कर्ण जिसको कहते हैं। और शेष जो बचा उसे हम लोग B यानी बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पहला ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू P/H, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। अब ठीक इसके विपरीत हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा H/P, कोस का उल्टा सेक, सेक थीटा इक्वल टू H/P, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू D/P। इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले वीडियो में 6 निष्पत्तियों के बारे में, 6 अनुपात के बारे में, 6 रेशियो के बारे में निकालने के लिए सीख चुके हैं। अब आगे कुछ विशेष कोणों के लिए मैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां या अनुपात या रेशियो निकालता हूं। आप लोग कॉपी और कलम खोल कर रखें। त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो
30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आज मैं आप लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो निकालना सिखा रहा हूं। आप ध्यान से देखें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। कैसा लेना है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये ए बी सी, इसमें सब भुजाएं क्या है, बराबर है। कोण भी बराबर होगा। कोण कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे, क्योंकि 60 इंटू 3 180। इस प्रकार एक ट्रायंगल ले लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस एंगल से एक लंब यानी परपेंडिकुलर इसके बेस पर ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे। एल, ए एल परपेंडिकुलर हो गया बीसी पर। इस प्रकार से खींच दिए। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। इस प्रकार इस ट्रायंगल में सारी भुजाओं को मैं एक समान हूं, सब बराबर है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू एक्स, सब एक्स है। अब यहां से जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा, दोनों 30 है, तो क्या होगा, ये भी बराबर है, ये भुजा सब बराबर है। तो इससे जब डाला जाएगा, ये दोनों एंगल 30-30 है, तो निश्चित रूप से ये x/2 हो जाएगा, x का आधा, और ये भी x का आधा, x/2। अब इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ABL ट्रायंगल। ABL एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका कि L जो है 90 डिग्री है। ये L जो 90 डिग्री है, ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। इसका हाइपोटेनस x है और बेस x/2 है। हाइपोटेनस AB इज इक्वल टू x, BL इज इक्वल टू x/2। अब शेष क्या बचा, AL बचा। AL निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AL इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL इक्वल टू हो जाएगा AL स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि H स्क्वायर होता है, H स्क्वायर होता है B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ इसी का यूज किया गया है। AL यहाँ क्या है, AL यहाँ पर क्या है, AL परपेंडिकुलर है, BL क्या है, ये AB हाइपोटेनस है, BL बेस है, AL क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी ये B स्क्वायर इज इक्वल टू AB x स्क्वायर, ये जो है H स्क्वायर
एच स्क्वायर माइनस बी एल क्या है बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज हुआ है। क्लियर। अब इसमें हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो, इसका वैल्यू रखो, ये P इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या है एच ये है यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है एक्स अपॉन टू हाफ स्क्वायर ये हो गया। अब ये हम लोग इसको काउंट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे ये 4 आएगा, यहाँ पर होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 4 रूट अंडर, ये आ जाएगा √3/2 इंटू एक्स। ये P निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, ये निकल गया, ये आ गया √3/2x। अब इस ट्रायंगल से 60 डिग्री और 30 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम आसानी से निकाल पाएंगे। मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 डिग्री जब मैं ले रहा हूँ इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर जब हो गया ये कितना है PL अपॉन इसका हाइपोटेनस x है, ये AB है AB। अब PL का जो वैल्यू है वो x/2 है और AB का जो वैल्यू है x है, x यहाँ आएगा इंटू एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया तो हाफ हो गया 1/, cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 इसी तरह से जब मैं निकालूंगा तो ये आपका क्या आएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, बेस इसका क्या हो गया AL अपॉन AB, ये 30 दे देना है cos 30 डिग्री, AL कितना है AL √3/2 और इंटू एक्स, और AB कितना है x है, तो ये x कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना √3/2। अब उसके बाद tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री P/P, P यहाँ क्या है, P यहाँ BL है और P क्या है AL है, तो BL हम लोग क्या देंगे √3/2 इंटू एक्स, और ये उल्टा हो जाएगा, अपॉन है AL, BL यहाँ पर BL क्या है, सॉरी ये BL जो है यहाँ पर x/2 है, x/2 है और AL कितना है, AL यहाँ पर है √3/2x। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा x/2 इंटू ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3x, ये x कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्या है 1/√3, साइन 30 हो गया हाफ, cos 30 हो गया √3/2, tan 30 हो गया
1/3। तो इस प्रकार साइन का अपोजिट हम लोग निकालेंगे। साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसेक 30। कोसेक 30 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2/1। cos 30 का उल्टा हो गया, ये है कोसेक 30, और इसका उल्टा हो गया cos का सेक। सेक 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या होगा? 2/√3। उसके बाद बचा tan का हो जाएगा cot 30, और cot 30 आ जाएगा आपको √3/1 यानी √3। तो इस प्रकार एक स्पेशल एंगल 30 का 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय रेशियो निकाला गया। इसी तरह से 60 डिग्री का भी हम निकाल सकते हैं, वो मैं बच्चों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे कर सकते हैं। जब ये 60 डिग्री लिया जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनस वही रहेगा और ये बेस हो जाएगा। तो इस तरह से 60 डिग्री का भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसी तरह से आप लोग कुछ और बातें ध्यान में रखें। अभी कोरोना काल चल रहा है, आप लोगों को इस कोरोना काल में ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर ही बिताना चाहिए, क्योंकि स्कूल अभी बंद है और स्कूल खुलने में भी अभी वक्त लगेगा। इसलिए घर पर ही पढ़ें, अपने बड़े भाई से, अपने गार्जियन से, अपने चाचा से, अपने पिताजी से, अपने मम्मी से आप पढ़ सकते हैं यदि ये संभव हो तो। और इसके अलावे आप YouTube देखना चाहते हैं, YouTube सीखना चाहते हैं, तो अपने गार्जियन से YouTube पर आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो कम समय तक ही देखना चाहिए। घंटा 2 घंटा से ज़्यादा वीडियो नहीं देखना।